तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ हालिया रिपोर्ट्स की। इनमें एक काफी दिलचस्प मुलाकात का जिक्र है। हाँ, ये मुलाकात हुई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच। बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में एक खास लंच पर ये मीटिंग हुई। और खबरें तो यही कह रही हैं कि ये कोई आम शिष्टाचार भेंट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद दरवाजों के पीछे बातचीत हुई, क्षेत्रीय सुरक्षा पर और खास तौर पर ईरान पर काफी गंभीर मुद्दे उठाए गए। तो चलिए इन्हीं सूत्रों के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस मीटिंग का मतलब क्या निकाला जा रहा है। क्या बड़े प्रस्ताव रखे गए? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है वो है ट्रंप का एक कथित प्रस्ताव। वही कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ जो अमेरिका इजराइल गठबंधन है उसमें शामिल होने को कहा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी सलाह दी गई कि पाकिस्तान चीन और रूस से, मतलब अपने पुराने साथियों से थोड़ी दूरी बना ले। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है? तर्क ये है कि पाकिस्तान को ईरान की गहरी समझ है। हाँ, ये गहरी समझ वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, शायद इंटेलिजेंस या ईरान के अंदरूनी हालात की जानकारी हो सकता है। वहां के अलग अलग गुटों के बारे में पाकिस्तान की जो समझ है, अमेरिका उसका फायदा उठाना चाहता हो। अच्छा। और ये पेशकश आई भी ऐसे समय पर है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव, वो तो हम सब देख ही रहे हैं, काफी बड़ा हुआ है। तो ये एक तरह का लेन देन है। मतलब अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का साथ देता है और चीन रूस से थोड़ी दूरी बनाता है, हाँ, तो बदले में रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को हथियार मिलेंगे, सैन्य सहयोग मिलेगा और अहम आर्थिक मदद का भी वादा है। लेकिन शर्त वही कि अमेरिका पहली प्राथमिकता हो, चीन रूस नहीं। बिल्कुल। और कई जानकार तो इसे पाकिस्तान अमेरिका के जो रणनीतिक रिश्ते हैं उनमें एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत की तरह देख रहे हैं। जाहिर है, ये तो बहुत बड़ा कदम होगा पाकिस्तान के लिए। हाँ, और कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि शायद ट्रंप पाकिस्तान को चीन के खिलाफ संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक एंगल है, लेकिन पाकिस्तान के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। मीडिया में इसे मल्टी प्रोंग रणनीति कहा जा रहा है। मतलब एक तीर से कई शिकार। हाँ, जैसे चीन से दूरी बनवाना, आतंकवाद पर सहयोग लेना और क्या पता शायद भारत पर भी दबाव बनाने की एक कोशिश हो। देखिए, भारत वाला एंगल सीधे तौर पर रिपोर्ट्स में नहीं है। ज्यादा फोकस ईरान और चीन पर ही लग रहा है। पर हाँ, क्षेत्रीय समीकरण बदलेंगे तो असर तो पड़ेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ईरान से रिश्ते का है। क्या पाकिस्तान ये जोखिम उठाएगा, एक शिया बहुल पड़ोसी देश जिसके साथ इतने गहरे संबंध रहे हैं? गतिविधियां तो चलती रहती हैं। तो अगर पाकिस्तान इस गठबंधन में जाता है तो क्या ये चीजें और बढ़ेंगी? सीमा पर अस्थिरता बढ़ सकती है? ये सब सोचना होगा। तो ये कदम असल में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश है और दक्षिण एशिया में अमेरिकी हितों के लिए पाकिस्तान को एक नई दिशा देने का प्रयास। हाँ, लगता तो यही है। पाकिस्तान को अमेरिका के ज्यादा करीब लाना, चीन रूस के प्रभाव से कुछ हद तक बाहर निकालना और ईरान को अलग थलग करना। तो संक्षेप में कहें तो ये रिपोर्ट्स एक ऐसे संभावित मोड़ की तरफ इशारा कर रही हैं जहां पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाकर ईरान को घेरने की कोशिश है और बदले में उसे बड़ी सैन्य और आर्थिक मदद का प्रस्ताव है। सही कहा। लेकिन स्थिति पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं जटिल चुनौती है। एक तरफ अमेरिका के संभावित फायदे हैं, दूसरी तरफ मौजूदा गठबंधन है, खासकर चीन के साथ। सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैं। बिल्कुल। और अपनी अंदरूनी स्थिरता, अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय समीकरण, इन सब को ध्यान में रखना होगा। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान इन फायदों और जोखिमों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है।